प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर के एमडीएच अस्पताल में लापरवाही के चलते बच्चे की मौत का मामला सामने आ रहा है, जहां बच्चों के परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया है। बच्चों के परिजन ने आरोप लगाया है कि खराब दूध के चलते बच्चों की मौत हुई है। इंदौर के एमडीएच अस्पताल में इलाज में लापरवाही से बच्चे की मौत हो गई है, जिसके बाद परिजनों ने हंगामा कर दिया है। परिजनों ने अस्पताल में हंगामा करते हुए आरोप लगाया है कि यहां खराब दूध की वजह से बच्चों की मौत हो रही है। जो दूध दिया जाता है वो फट जाता है। इस पूरे मामले को लेकर जिलाधीश इलैयाराजा डी के निर्देश पर एडीएम अभय बेडेकर को मामले को लेकर अस्पताल भेजा है। वहीं संभागायुक्त डॉक्टर पवन शर्मा सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारी भी अस्पताल पहुंचे हैं। इस पूरे मामले को लेकर सोशल मीडिया पर 8 दिन में यानी कि आज 15 बच्चों की मौत होने की खबर चली थी, जिससे प्रशासनिक अधिकारियों ने भ्रामक खबर बताया है। मामले की सूचना लगते ही कांग्रेस के पूर्व मंत्री जीतू पटवारी, कांग्रेस नेत्री शोभा ओझा, पिंटू जोशी सहित कई लोग अस्पताल पहुंचे हैं, जहां उन्होंने आईसीयू में पहुंचकर व्यवस्था का जायजा लिया है और मृतक बच्चे के परिजन से भी बात की है। प्रशासनिक अधिकारियों से चर्चा करने के बाद जीतू पटवारी और शोभा ओझा ने इस मामले में शिवराज सरकार को दोषी ठहराया है। आज जब खबर आई कि एमटीएच कंपाउंड के इस बच्चों के अस्पताल में लगातार बच्चों की मौत हो रही है, छोटे छोटे बच्चों की मौत हो रही है, तो हम सभी नेता यहाँ आए और एक जानने की कोशिश करी कि आखिर क्या वजह है कि ये बच्चों की इतनी सारी मौतें एमटीएच में हो रही है। तो जब हमने परिजनों से बात करी तो सामने बात आई कि यहाँ बहुत ज़्यादा नेग्लिजेंस है, ध्यान नहीं दिया जाता है। छोटे छोटे बच्चों को जो माँ का दूध जिनको नहीं मिलता है, उनको जो दूध ऊपर से दिया जाता है वो सांची का दूध दिया जाता है, जो कि सांची का दूध देना मेडिकली ठीक है, डॉक्टर्स बता रहे हैं, पर परिजनों ने हमको बताया कि वो सांची का दूध कई बार उबालने पे फटा रहता है, उसके बावजूद बच्चों को दे दिया जाता है। और जब परिजन कुछ पूछते हैं या बोलते हैं तो उनसे गलत व्यवहार किया जाता है। और इसके चलते कई परिजनों ने बताया कि अच्छा खासा 3 किलो का बच्चा जो पैदा नॉर्मल यहीं पैदा हुआ, उसकी तक डेथ हो चुकी है। कोई एक माँ ने बताया कि उसका बच्चा प्रीमेच्योर था, उसकी भी डेथ हो चुकी है। ये पिछले 2-3 दिन की घटना है। तब जब हमने यहाँ कमिश्नर और यहाँ के डीन और यहाँ के इंचार्ज से बात करी तो उनका कहना है कि यहाँ बहुत क्रिटिकल बच्चे आते हैं, इसलिए ये मौतें होती है, जो कि एवरेज वो बोल रहे हैं कि 3 मौत एक दिन में होती है। हाँ, 6 दिन में 20 बच्चों की मौत एक चिंता का विषय है। और जो हालात यहाँ दिख रहे हैं साफ तौर पे उससे हम बिल्कुल भी खुश नहीं हैं, क्योंकि परिजनों की बात, जिनने अपना बच्चा खोया है, जिस माँ ने 9 महीने अपने पेट में बच्चे को रख के तकलीफ़ पालने के बाद बच्चा खोया है, तो उसकी बात पे ज़्यादा विश्वास करने लायक समझ आ रही है। क्योंकि अगर वो बता रही है कि यहाँ ध्यान नहीं दिया जा रहा है बच्चे का, और कई बच्चे इसलिए मर रहे हैं क्योंकि जिस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए वो नहीं है। रात को यहाँ तक बताया परिजनों ने हमें कि आईसीयू में तक म्यूज़िक ज़ोर ज़ोर से लगा के सुनते हैं, जो कि बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। रात को आईसीयू में कौन गाने सुनता है ज़ोर ज़ोर से। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो परिजनों से हमें पता लगी, जो कि यहाँ के डॉक्टर साफ तौर पे मना कर रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। हम तो मांग करते हैं कि एक मजिस्ट्रेट जांच होनी चाहिए बाकायदा कि इतने बच्चों की मौतें क्यों होती हैं मध्य प्रदेश में। पिछले 1 हफ्ते की जो मौतें बता रहे हैं, 20 मौतें बता रहे हैं। हम नहीं, हम यहाँ के अधीक्षक ही बता रहे हैं, ठाकुर ही बता रहे हैं कि 6 दिन में 20 बच्चों की डेथ हुई है यहाँ, छोटे बच्चों की। आपने जांच कमेटी की मांग की है, मजिस्ट्रेटल जांच मांगी आपने, आप क्या क्या इसमें बिंदु रखना चाहते हैं जांच में? देखिए, आखिर क्या कारण है कि इतने बच्चों की मौत हो रही है और किस तरह से नेग्लिजेंस है यहाँ। क्यों फटा हुआ दूध बच्चों को पिलाया जा रहा है, जो कि माता पिता खुद ने हमें बताया कि उन्हें सांची का फटा हुआ दूध, जब गर्म करा फटा हुआ दूध बच्चों को पिलाया जा रहा है। तो इतने छोटा बच्चा, और गंदगी जो की है, व्यवस्थाएं नहीं हैं, ये तमाम मुद्दे हैं जिस पे ज़रूर जांच होनी चाहिए और कारण पता लगना चाहिए कि आखिर इतने बच्चे क्यों। यहाँ खुद वो डॉक्टर्स बता रहे हैं कि 3 का एवरेज है। पिछले महीने 55 बच्चों की मौत हुई थी और अभी मात्र हफ्ते भर में 20 बच्चे
मर चुके हैं, जो कि बहुत ही दुखद है। और निश्चित में इसमें जांच होनी चाहिए और जो भी विसंगतियां हैं वो दूर होनी चाहिए, क्योंकि जहां एक तरफ हम इतनी बड़ी बड़ी डीके हाँकते हैं, मध्य प्रदेश इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में नंबर 1 पर है और लगातार नंबर 1 पे बना हुआ है। बड़ी बड़ी बातें करते हैं पर व्यवस्थाएं जर्जर है, बिल्कुल पूरी तरह से व्यवस्थाएं जर्जर है। मुख्यमंत्री भले बात बड़ी बड़ी करें, सरकारी अफसरों बड़ी बड़ी व्यवस्थाओं की बात करें, आज ये हॉस्पिटल वो हॉस्पिटल ऐसी व्यवस्था, पर जब व्यवस्था जाके देखो तो बहुत ही दयनीय व्यवस्था है। जो बेसिक सफाई होनी चाहिए वो तक नहीं है और पीने की पानी की व्यवस्था जो है, वहाँ जो गंदगी है बाहर, वो आप लोग खुद जाके देख चुके हैं, जो कि एक पेरेंट ने ही शिकायत करी। तो कुल मिला के बहुत गंदी व्यवस्था है और लचर व्यवस्था है और साथ ही जो सरकारी डॉक्टर्स का एटीट्यूड है वो भी बहुत गलत है। उनका कहना है कि नहीं, हमने जो कह दिया वही सही है, जो पेरेंट्स कह रहे हैं वो गलत है। अरे जो ये कह मतलब जो सुधरना नहीं चाहता, जो बदलाव नहीं लाना चाहता, जो शिकायत के बावजूद उसमें देखना नहीं चाहता, जो एक ये मानसिकता रख ले कि नहीं जो हमने कह दिया वो सही है, तो ऐसे में तो इतनी मौतें होंगी। आप किन लोगों को जिम्मेदार मानते हैं पूरी? देखिए, इसमें तो व्यवस्था जांच होनी चाहिए। जांच बिल्कुल सरकार की है, क्योंकि सरकारी अस्पताल है और सबसे बड़ा अस्पताल है। इंदौर ही नहीं, आजू बाजू सभी जिले संभाग से बच्चे आते हैं। शहर में ऐसी हालत क्या? और जो हम जो क्लीनलीनेस के लिए, जो सफाई के लिए हम इंदौर नंबर 1 माना जाता है, अस्पतालों की हालत जाके देख लीजिए, आईसीयू की जाके सरकारी हालत देख लीजिए। आदर्श अस्पताल बता रहे हैं इसको तो सरकार जी, आदर्श अस्पताल बता रहे हैं। आदर्श अस्पताल की क्या हालत है, तो आप सोच सकते हैं कि दूसरे अस्पतालों की क्या हालत है। और बच्चों का पेट पूरा खुल गया। 3 रोज यहाँ हो गए, बच्चे को देखने को नहीं जाने दे रहे। फिर क्या हुआ? आज क्या हुआ? आज हमारा बच्चा यही इसी में, अभी तक देखने जाने दिया। बच्चे की हाँ, नहीं अच्छी नहीं है, दूध को लेकर कोई से बच्चों की नहीं है। 3 बच्चे की अच्छी नहीं है। क्या हुआ था? उल्टी हुई, उल्टी होने के बाद में पूरा पेट उसका फूल गया है। आज 3 रोज हो गए। पाउडर का दूध भी इतना गाढ़ा पिलाते हैं कि पतला पिलाना तो बच्चा बीमार नहीं रहे, मगर गाढ़ा बहुत पिलाते हैं। नई मैडम है, नई नर्सें है ना, बस नई नर्सों से काम बेकार हो रहा है। और आज हमारी बेटी का बेटा शांत हो गया। 1 महीने से 28 दिन से 1 महीने था, आईसीयू से बाहर भेज दिया गया था उसको। तो यहाँ गंदगी बहुत हो रही थी, उसकी वजह से फिर दस्त लगे उसको, तो आईसीयू में लगाया। तो डॉक्टर ने उसको इंजेक्शन से दूध पिलाया, तो एक सिस्टर ने नली से देना था, तो उसने इंजेक्शन प्रेशर से दिया, छाती में दूध जम गया। तो नली कमजोर होती है बच्चे की। कैसे पता लगा डेथ हो गई है? बताया डॉक्टर ने फोन करके बुलाया हमको। तो और भी कोई बच्चों की तबीयत खराब हुई? और भी रोज डेली 2-4 बच्चे डेली। आज क्या हुआ है? आज ये बच्चे सारे आईसीयू में भर्ती है बच्चे। ये सारी खराब के बच्चे आईसीयू में, सारी दूध की खराब आ रही है, दूध खराब आ रही है टोटल। कौन पिला रहा? दूध सारे अस्पताल के लोग पिला रहे हैं, हमारे को नहीं पिलाने देते। कोई जिम्मेदार व्यक्ति ने बात करी है? कोई करनी गए, डॉक्टर आ रहे हो बात करने, कोई दरवाजा लगा, हमको बात ही करनी। हम इंदौर से रहने वाले हैं। आपका? कमल जाटो मेरा नाम। रहते हैं? शेरपुर रहते थे। शांत रहो। ये लोगों को अगर से हम आके पूछते हैं, आपका बच्चा है क्या? हमारा मेरा खुद का लड़का है यहाँ पे। क्या हुआ उसकी तबीयत खराब? हाँ, इनको अगर से आके पूछो अपन क्या बच्चे को क्या प्रॉब्लम है, तो कुछ नहीं बताते। वो हमारी जिम्मेदारी है, वो हम करेंगे। सर हम आके पूछते हैं कि अगर से बच्चे को दूध पिलवाना है हमको, वो भी हमारी जिम्मेदारी है। अभी क्या हुआ बच्चे की तबीयत? बच्चे को प्रॉब्लम यह है कि सांस लेने में तकलीफ है, सांस लेने में तकलीफ है और नली लगी है। इनको पूछते हैं कि इनको दूध पिलाया क्या? क्या कहा गया आपको डॉक्टर द्वारा? डॉक्टर ने यह कहा कि सांस का प्रॉब्लम है। हमने बोला कि कब तक रहेगा, तो जब तक बोले सही नहीं होगा हम नहीं देंगे। उपचार में प्रॉब्लम है या दूध में कोई प्रॉब्लम? वो तो नहीं बताया ना, नहीं बताया हमको। ये हो रही है सब बच्चों को सांस में प्रॉब्लम हो रही है। अंदर तो बहुत सारे बच्चे आपको अंदर ही जाने दे ये लोग जाने नहीं दे रहे। आपका नाम मंगलवार के दिन कम से कम मोहम्मद इब्राहिम, मैं रहने वाला हूँ महाराष्ट्र का। मेरी घरवाली यहाँ की है, इंदौर की। डिलीवरी कब हुई थी? 10 तारीख से एडमिट थी यहाँ पर और 10 तारीख को डिलीवरी हुई थी मेरी सिस्टर की। लड़का था। कैसे डेथ हुई? क्या आरोप लगा रहे हैं आप? वो लोग कुछ बताया ही नहीं। वो लोग मेरे सामने प्रेशर से, मेरे सामने उन्होंने इंजेक्शन से प्रेशर से दवाई दी और डॉक्टर बोले छाती में जम जाएगा, उस वजह से उसकी डेथ हुई है। और आर्य सर है जो यहाँ के सीनियर है, सिस्टर ने क्या लगाया था? दवाई उनको दस्त की दवाई दी थी प्रेशर से मुंह में, तो और डॉक्टर बोले कि उसको जम गया है। आर्य सर खुद बोले कि गलत तरीके से दवाई दी है उस बच्चे को। लड़का था। अभी आपने देखा उसकी हालत ठीक है? डॉक्टर ने बोले कि डेथ हो गई,
शाम को डेट हो तक लोगों ने बताया नहीं। और भी और बच्चों की तबीयत खराब हुई क्या यहाँ पर? सब लोगों ने सभी बोल रहे अच्छे वाले कैसे हुई, क्या हुआ उनको? सब बोल रहे कि पेट फूल रहा है, हर कोई बोला उल्टियाँ कर रही बच्चे, पेट फूल रहा उनका, और बोले छाती में दूध जम रहा है। सबको यही बता रहे हो अधिकतर जितने तबीयत खराब हो रही है। हाँ। तो क्या लगता है दूध की वजह पूरा स्टाफ भी गलत है और यहाँ का दूध भी गलत है। मैं बोलूँ जो नया स्टाफ आया वो पूरा गलत है, पूरा गलत है। पहले स्टाफ था उन्होंने बच्चा ठीक करके हमारे हाथ में दे दिया था, बिल्कुल सही सलामत हम दूध पिला रहे थे, बस उसको दस्त लगी थी और कुछ भी, और उसको सांस लेना हमने बोला आईसीयू में ले लो, उन्होंने नहीं लिया, उसको साइड के रूम में रख दिया। मैं पूरी रात वहाँ खड़ी थी उस बच्चे के पास, हम डॉक्टर एक भी देखने नहीं आया, मैं बुलाने गई जब जाके एक डॉक्टर आए, वो पूरी लापरवाही। हम यहाँ इंदौर के ही हैं, वो ही नहीं जाते। आप बोलो। मदर भी है और ग्रैंड मदर भी है, दादी भी है। उन्होंने बहुत बारीकी से एक एक चीज़ का आकलन किया, और ये अगर 6 दिन में 20 बच्चों की मौत, यानी मौत का हॉस्पिटल है, बच्चों की मौत का हॉस्पिटल, ये मध्य प्रदेश में शिवराज जी की स्वास्थ्य सेवाओं की असली गाथा कहता हुआ हॉस्पिटल, जो आदर्श एक तमंगा लिया हुआ हॉस्पिटल, जिसमें न सफाई है, न बच्चों को बचाने के लिए पर्याप्त व्यवस्था है, ना हॉस्पिटल पर बच्चे पे कितने बच्चे पे कितना स्टाफ होना चाहिए, कितने बच्चों पे कितने डॉक्टर होना चाहिए, न उसके रेशियो को सही किया गया है। और शिवराज रोज भाषण देते हैं, यहाँ मेडिकल कॉलेज, वहाँ मेडिकल कॉलेज, वहाँ मेडिकल कॉलेज। अल्टीमेटली मध्य प्रदेश का आंकड़ा ये बताता, डाटा ये बताते हैं कि सबसे ज़्यादा छोटे बच्चों की मौत, पैदा हुए बच्चों की मौत मध्य प्रदेश में देश में होती है। तो ऐसा शिवराज जी का स्वास्थ्य विभाग है। ये जैसा उन्होंने कहा, इसकी पूरी मजिस्ट्रेट जांच होनी चाहिए। हम आज ही एक प्रतिनिधिमंडल भेज के मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री और पीएस के पास जाएगा, और इन बच्चों की मौत की न्यायिक जांच हो। कितने आंकड़े डॉक्टरों ने बताया सच है, गलत है, जो उनने बताया वो क्या है और असलियत क्या है, इन सबको मैं मानता हूं कि इसकी जांच की आवश्यकता है, और कांग्रेस पार्टी इसकी मांग करती है। पूरी अव्यवस्था बच्चों के बारे में काफ़ी हंगामा हुआ है, क्या कर रहा हंगामा? तो एक्चुअली हंगामा तो इसलिए हुआ, गलत अफवाह फैल गई थी कि एक साथ 10-12 बच्चों की डेथ हो गई है, जो कि बिल्कुल नहीं ऐसा हुआ है। 10-12 बच्चों की तो बिल्कुल डेथ नहीं हुई है ना। इस बच्चे की आज ही डेथ हुई है, और इस बच्चे के बारे में मैं आपको डिटेल बता सकती हूँ कि ये बच्चा 10 जून को डिलीवरी हुई थी इसकी। प्रीटर्म था ये, मतलब समय से पहले हो गया था। वज़न भी इसका बहुत ही कम था, 1.2 kg के आसपास इसका वज़न था। छोटे बच्चों में बहुत सारी तकलीफ़ें होती हैं, बहुत रिस्क होती है, इन्फेक्शन की रिस्क तो सबसे ज़्यादा होती है। तो इसको SNCU में रखा था, वहाँ पे इसका इलाज चल रहा था। इन्फेक्शन की रिस्क क्योंकि ज़्यादा होती है, फिर इसको इन्फेक्शन हो गया। इन्फेक्शन ट्रीट किया, एंटीबायोटिक्स दी, हायर एंटीबायोटिक्स दी। उसके बाद बच्चा इम्प्रूव भी होने लगा। इम्प्रूव होने के बाद बच्चा को हमने स्टेप डाउन में कर दिया था। स्टेप डाउन में मतलब जहाँ पे थोड़े बेटर, एकदम क्रिटिकल बच्चे नहीं होते, वो होता है स्टेप डाउन। वहाँ पे मदर का आना अलाउड रहता है, लेकिन केयर सब डॉक्टर्स और सिस्टर्स ही करते हैं। तो स्टेप डाउन में भी अब यदि बच्चे को सेप्सिस होता है तो ऐसा नहीं होता है कि पूरी तरह से 8-10 दिन में ठीक हो गया। किसी बच्चे को लंबा टाइम लगता है। तो सेप्सिस ठीक तो हो रहा था, लेकिन पूरी तरह से नहीं ठीक हुआ था। इसको जिस टाइप का सेप्सिस था वो आंतों में इन्फेक्शन था। फिर उसके बाद फीड्स के समय उसने सडनली उसको रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हुआ। तो यूजुअली ऐसा होता है कि जो बच्चे कमज़ोर होते हैं, वज़न कम होता है, तो वो बच्चे अच्छी तरह से स्वॉलो नहीं कर पाते हैं, और वो जो दूध है वो लंग्स में चले जाता है। इसके कारण से फिर से प्रॉब्लम हो गई, फिर से उसको डिस्ट्रेस हो गया। फिर से उसको रिवाइव करने की कोशिश करी, वेंटिलेटर पे डाला, लेकिन बच्चे को बचा नहीं पाए। तो बहुत अनफॉर्चुनेट है कि हम बच्चे को बचा नहीं पाए, लेकिन उसके पीछे रीज़न यही है, वो प्रीटर्म था, वज़न बहुत कम था, इन्फेक्शन था। तो ऐसे बच्चे बहुत हाई रिस्क पे रहते हैं मोर्टेलिटी के।
तो ये सब रीज़न। क्या आइडेंटिटी है बच्चे की, माता पिता का नाम क्या है? माँ का नाम पूजा है, फादर का नाम जितेंद्र है और ये लोग उज्जैन के रहने वाले हैं। मैम काफ़ी आरोप लग रहे हैं, पर हंगामा भी हुआ है, लोगों का कहना है कि 24 घंटे में काफ़ी मौत हो जाएगी। तो ये मैंने बोला ना, ये बिल्कुल गलत है। 24 घंटे में बिल्कुल कोई ऐसी बहुत ज़्यादा मौतें नहीं हुई। दूध की बात भी सामने आई। खराब यहाँ पे तो सेम डे लग रहा है आरोप कि वो सिक्कड़ है, कोई कैसे दूध पिला है, क्या है नहीं नए डॉक्टर्स क्या, ये हमारे डॉक्टर्स सारे वेल ट्रेंड हैं। यहाँ पे पूरा एक जो डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक्स है उसका 1/3 डिपार्टमेंट हमारे यहाँ न्यूबॉर्न यूनिट देखता है। और यदि ऐसे नए डॉक्टर्स तो कोई भी नहीं है, सभी यहाँ पे जो रेसिडेंट डॉक्टर्स हैं उनका तो सीखने का एक पीरियड होता है। इसके 24 दिन। आपका पूरा? मैं डॉक्टर प्रीति मालपानी हूँ। मैं विभागाध्यक्ष डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक्स और सुपरिंटेंडेंट चाचा नेहरू हॉस्पिटल हूँ। यहाँ पे जो यूनिट है डॉक्टर सुनील आर्या, डॉक्टर मोनिका, डॉक्टर डिम्पल देखते हैं। आज हमारी बेटी का बेटा शांत हो गया। 1 महीने से 28 दिन से 1 मिनट था, आईसीयू से बाहर भेज दिया गया था उसको। तो यहाँ गंदगी बहुत हो रही थी, उसकी वजह से फिर दस्त लगे उसको, आईसीयू में लगाया। तो डॉक्टर ने उसको इंजेक्शन से दूध पिलाया। तो एक सिस्टर ने नली से देना था, तो उसने इंजेक्शन प्रेशर से दिया, छाती में दूध जम गया। तो नली कमजोर होती है बच्चे की। कैसे पता लगा डेथ हो गई है, बताया डॉक्टर ने फोन करके बुलाया हमको। तो और भी कोई बच्चों की तबीयत खराब हुई? और भी रोज डेली 2-4 बच्चे डेली। आज क्या हुआ है? आज ये बच्चे सारे आईसीयू में भर्ती है बच्चे। ये सारी खड़ी इनके बच्चे आईसीयू में। सारी दूध की खराब आ रही है, दूध खराब आ रही है टोटल। कौन पिला रहा है? दूध सारे अस्पताल के लोग पिला रहे हैं, हमारे को नहीं पिलाने देते। कोई जिम्मेदार व्यक्ति ने बात करी है? कोई करनी का डॉक्टर आ रहे हो बात करने, कोई दरवाजा लगा हमको बात ही करनी। हम इंदौर से रहने वाले हैं। कमल जाटो मेरा नाम। शेरपुर रहते थे। इंदौर से नीरज बरासी की रिपोर्ट।